दोस्तों, शब्द ही हैं जो आपको अपार ऊर्जा दे सकते हैं और आपकी सारी एनर्जी ले भी सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात कही गई है बहुत ही सार्थक बात है। जब मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता हो तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं, और जब मन मजबूत हो तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। यहाँ पर सारभूत संक्षेप यही है कि सब कुछ निर्भर करता है आपके मन पर। और अगर इसे एक लाइन में कहें तो यूँ भी कह सकते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो आज की तारीख है 11 सितंबर। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। तो बात करें तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीटी का रिजल्ट अक्टूबर में देने की तैयारियों में जुट गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार के मुताबिक इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं, जिससे रिजल्ट आने के बाद भर्ती के लिए विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी जाए। तो आपको पता होगा कि आयोग ने समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए पहली बार पीटी की परीक्षा कराई है। इसमें 20 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। हालांकि जो शामिल हुए उनकी संख्या लगभग 17.5 लाख रही। मौजूदा समय उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम चल रहा है। आयोग चाहता है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके तुरंत बाद रिजल्ट निकाल दिया जाए। तो यानी कि जो अब परिणाम का डेट है वो अक्टूबर का दूसरा हफ्ता आप मानकर चल सकते हैं, और अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक आपको पीटी का जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। मूल्यांकन पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कराई जा रही है, जिससे कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पाए। तो यहाँ पर एक डेट आपको मिल गई है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में UPSSC पेट का जो रिजल्ट है वो जारी होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का एक केंद्र बदला है, तो और 2 केंद्रों के नाम पर संशोधन किए गए हैं। मैं आपको उसके लिए नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, तो नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। फिलहाल यहाँ पर खबर ये है कि डीएलएड की जो चौथी सेमेस्टर की परीक्षा है ये 27 से शुरू हो रही है। तो यहाँ पर BTC 2013, 14, 2015 सेवारत, मृतक आश्रित, डीएलएड 2017, 2018 चतुर्थ सेमेस्टर, अवशेष और अनुत्तीर्ण, और डीएलएड 2019 चतुर्थ सेमेस्टर की तकरीबन 1.52 लाख प्रशिक्षुओं की परीक्षा 27 से 29 सितंबर तक करवाई जाएगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने सभी डाइट प्राचार्यों को शुक्रवार को पत्र भेज दिए हैं। फॉर्म 10 से 17 सितंबर की शाम 5 बजे तक भरे जाएंगे, और कोई अतिरिक्त समय इसमें देर नहीं रहेगा। बात करें तो स्नातक, परास्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 3 अक्टूबर तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फॉर्म भरे जा सकेंगे। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश को आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। तो ये जानकारी आपके लिए इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि आपको या आपके घर में कोई ऐसा बच्चा हो जो कि कोई भी पाठ्यक्रम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरा करना चाहता हो, तो उसके लिए खबर काम की हो सकती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सत्र 2021-22 में दाखिले के लिए प्रथम चरण का आगाज शनिवार यानी कि 11 सितंबर से होगा। स्नातक, परास्नातक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन शनिवार से लिए जाएंगे, और इसके लिए आप www.aupraves यानी कि aupraves2021.com पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 3 अक्टूबर है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से अलग अलग पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। PhD में प्रवेश के लिए अभी आवेदन नहीं शुरू होगा, और शुक्रवार को प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर IR सिद्दीकी ने जानकारी पत्रकार वार्ता में दी है। तो याद रखिएगा कि PhD में प्रवेश के लिए अभी आवेदन शुरू नहीं हो रहा है। और एक बात और भी कि क्रेट लेवल 1 में नेट और JRF को भी अब इस बार प्रवेश परीक्षा देनी होगी। अभी तक जो लोग नेट और JRF रहते थे उनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होती थी, लेकिन फिलहाल अब इस साल से नियम बदल रहा है, और अब जो नेट और JRF के होल्डर हैं उन लोगों को भी प्रवेश परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। हालांकि जो लोग नेट क्वालिफाई किए रहेंगे उनको यहाँ पर थोड़ी सी छूट मिलेगी, यानी कि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेटेज यहाँ पर दिया जाएगा। और बगैर BEd बनेंगे साहित्य और व्याकरण के शिक्षक। तो खबर यहाँ पर यह है कि सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में उत्तर मध्यमा स्तर पर व्याकरण और साहित्य के संविदा शिक्षकों की भर्ती में BEd की अनिवार्यता नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश पर अपर निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने शासनादेश में संशोधन जारी कर दिया है। तो प्रदेश के 567 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में 1119 रिक्त पदों पर संविदा शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश अपर निदेशक माध्यमिक आराधना शुक्ल ने 24 जुलाई को जारी किया था। इसमें उत्तर मध्यमा के स्तर पर व्याकरण व साहित्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए BEd की अनिवार्यता रखी गई थी, जबकि
2009 की नियमावली में ऐसा प्रावधान नहीं था। इसके खिलाफ सुभाष तिवारी और अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका कर दी। कोर्ट ने 7 सितंबर को नियमावली के अनुरूप संशोधन के आदेश दिए हैं। तो इसके क्रम में अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो अगर बीएड नहीं भी है तब भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पर दिया गया है कि एडेड कॉलेजों में भी यही व्यवस्था है। तो यह नियम सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की तरह है और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य है, जबकि प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। तो बीएड की अनिवार्यता नहीं है और सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में उत्तर मध्यमा स्तर पर व्याकरण और साहित्य के संविदा शिक्षकों की भर्ती का मामला ये है। और देखिए यहाँ पर 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो पहला विज्ञप्ति जो है वो ये है कि सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा यहाँ पर जीआईसी की परीक्षा जो होने वाली है 19 सितंबर को, इसमें 16 जनपदों में आयोजित होगी परीक्षा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा से संबंधित कानपुर नगर जनपद के निम्न परीक्षा केंद्र के पते में आंशिक संशोधन किया गया है। तो यहाँ पर कानपुर का एक सेंटर है, कानपुर नगर का, और यहाँ पर सिर्फ भौंती जो था इसको हटा दिया गया है, बस इतना ही संशोधन हुआ है। इसके बाद अगर देखें तो एपीएस यानी कि अपर निजी सचिव का जो विज्ञापन जारी होगा ये जारी किया जाएगा बहुत जल्द, यानी कि 13 सितंबर को विज्ञापन जारी होगा। और आपको पता होगा कि 24 अगस्त को एपीएस 2013 के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ था उसको निरस्त कर दिया गया था और अब ये नया विज्ञापन 13 सितंबर को जारी होगा। हालांकि इसमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जो अभ्यर्थी पहले आवेदन कर चुके हैं और नए जो आवेदन हैं वो आमंत्रित नहीं किए गए हैं। तो विज्ञापन संख्या 13 दिसंबर के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने वाले अभ्यर्थीगण रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि अंकित करने के पश्चात दिनांक 12 अक्टूबर तक आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट प्राप्त करने, उसके साथ अपने समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित राजपत्रित प्रमाणित अधिकारी से प्रमाणित प्रतियां संलग्न करके 22 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आयोग कार्यालय में हाथों हाथ या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही वो ये है कि एपीएस का जो विज्ञापन है 2013 वाला ये 13 सितंबर को जारी होगा। इसमें नए अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। जो पुराने अभ्यर्थी हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आवेदन को डाउनलोड करेंगे, पूरी तरह से भरेंगे, संबंधित और सपोर्टेड सभी डॉक्यूमेंट को लगाकर उसे स्पीड पोस्ट या फिर हाथों हाथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजना सुनिश्चित करेंगे। और तीसरी जो विज्ञप्ति है ये भी जुड़ी हुई है जीआईसी परीक्षा से ही। 19 सितंबर को प्रदेश के 16 जनपदों में आयोजित की जा रही प्रवक्ता की जो परीक्षा है तो उसके द्वारा संबंधित प्रयागराज जनपद के 2 परीक्षा केंद्रों में संशोधन किया गया है। तो आप इसे देख सकते हैं, प्रयागराज से संबंधित दोनों यहाँ पर परीक्षा केंद्र हैं, रोल नंबर दिस टू दिस यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और जो पुराना परीक्षा केंद्र है उसे संशोधित करके नए परीक्षा केंद्र से बदल दिया गया है। तो इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ए बेगम बाजार भगवतपुर मोड़ बमरौली प्रयागराज एसपी कॉन्वेंट स्कूल ब्लॉक ए, तो इसको जो है बदल कर दिया गया है 3/294 ठाकुर हर नारायण सिंह डिग्री कॉलेज ब्लॉक ए 235 P 8 AM करेला बाग नियर वाटर वर्क्स प्रयागराज। इसके बाद दूसरा वाला है 3/295 एसपी कॉन्वेंट स्कूल ब्लॉक बी बेगम बाजार भगवतपुर मोड़ भमरौली, तो इसको भी बदलकर 3/295 ठाकुर हर नारायण सिंह डिग्री कॉलेज ब्लॉक बी 235 P 8 AM करेला बाग नियर वाटर वर्क्स प्रयागराज कर दिया गया है। तो ये थोड़े से परिवर्तन यहाँ पर किए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर खबर ये है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर सोमवार से प्रतियोगी छात्र प्रदर्शन करेंगे। टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने, हाल में संपन्न परीक्षा का परिणाम जल्द निकाले जाने और 25% तक वेटिंग लिस्ट जारी करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो प्रतियोगी मोर्चा के प्रतिनिधि विक्की खान का कहना है कि मुख्यमंत्री कई सभाओं में टीजीटी और पीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक चयन बोर्ड की ओर से ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि चयन बोर्ड को शासन को लिखे कि समान वेतनमान पर जो अभ्यर्थी चयनित हैं वो नई जो वैकेंसी आएगी उसमें वो आवेदन न कर सकें। तो कुछ ऐसी मांगों के साथ यहाँ पर अभ्यर्थी जो हैं वो सोमवार से धरने की बात कर रहे हैं। और इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए आपका जो मॉडल पेपर 2 है ये चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और इसमें आपको ये भी बताया गया है कि जो परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा उसमें कितने पार्ट होंगे, किस वर्ग के अभ्यर्थी कौन से पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे, तमाम जानकारियां हैं और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।
और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मॉडल पेपर 2 को सॉल्व जरूर करिएगा और देखिए कि कितने प्रश्नों का उत्तर आप सही से दे पाते हैं। इससे आपकी तैयारी का जो वर्तमान में स्थिति है वो पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तब आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।